हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। प्रत्येक फलन का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। और हमें फलन दिया है a प्लस बी साइन एक्स और उसके बटे में c प्लस डी कॉस एक्स। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम अवकलन के कुछ सूत्रों को लिखेंगे और कुछ गुणधर्म भी लिखेंगे, जिसमें मैं पहला गुणधर्म लिखूंगा। यहाँ पर देखिए कि d बटा डी एक्स u बटा वी, अर्थात भाग का सूत्र हमें अवकलन में याद होना चाहिए। इसमें u बटा वी का जो अवकलन होता है वो होता है v du बटा डी एक्स। उसके बाद होगा माइनस यहाँ पर u और ये आ जाएगा dv बटा डी एक्स और पूरे के बटे में आ जाएगा v का वर्ग। तो ये भाग के लिए सूत्र होता है अवकलन में, ये आपको याद रखना है। उसके बाद d बटा डी एक्स यदि अचर है, अचर, तो अचर का जो अवकलन होता है वो सदैव जीरो होता है। ये भी बातें आप याद रखें। दो सूत्र और है, प्रश्न को देखने से पता लगेगा हमें। एक तो हमें याद होना चाहिए d बटा डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का जो अवकलन होता है वो होता है कॉस एक्स। और फिर हम कह सकते हैं कि d बटा डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन होगा माइनस का साइन एक्स। तो यह मुख्य अवधारणा हमने लिख ली है। अब हम प्रश्न को y के बराबर मानेंगे और इसे हल करेंगे। तो मैं लिख देता हूं, माना माना हमारा जो प्रश्न है वो y के बराबर है। तो y बराबर होगा a प्लस बी साइन एक्स और बटे में आ जाएगा c प्लस डी कॉस एक्स। ये लिख दिया हमने। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में, पूरी बात लिख देते हैं हम यहाँ पर, दोनों पक्षों में मैं लिख देता हूँ, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर हम इसका अवकलन करेंगे तो हमें मिलेगा dy बटा डी एक्स, यहाँ पर होगा d बटा डी एक्स और ये होगा a प्लस बी साइन एक्स और बटे में होगा c प्लस डी कॉस एक्स। अब हम ये भाग का जो सूत्र हमने लिखा है इस सूत्र को यहाँ पर लगा देंगे। तो अब लिख देता हूँ मैं बराबर, सबसे पहले चाहो तो मैं इधर लिख ही देता हूँ dy बटा डी एक्स, इसी के बराबर चल रहा है सब कुछ। हम क्या करेंगे, c प्लस डी कॉस एक्स को तो वैसे ही लिखेंगे, तो c प्लस का d और कॉस एक्स। उसके बाद d बटा डी एक्स होगा a प्लस बी साइन एक्स का। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं a प्लस बी और यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स और माइनस, अब हम क्या करेंगे, a प्लस बी साइन एक्स को छोड़ेंगे और यहाँ पर हो जाएगा d बटा डी एक्स और अब कोष्टक में हो जाएगा c प्लस डी और यहाँ हो जाएगा कॉस एक्स और पूरे के जो बटे में है वो भी हम लिख देते हैं। पूरे के बटे में है बच्चों, क्या आएगा, देखो सूत्र में क्या लिखा है हमने, v का वर्ग अर्थात c प्लस डी कॉस एक्स का पूरे का वर्ग। तो c प्लस डी यहाँ हो गया कॉस एक्स और पूरे का यहाँ पर हो जाएगा वर्ग। यह मैंने सूत्र यहाँ पर लगा दिया है। तो हम फिर से लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स बराबर c प्लस डी कॉस एक्स, ये तो वैसे ही रहेगा। उसके बाद देखिएगा जब a का अवकलन करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा और साइन एक्स का जो अवकलन होगा वो कॉस एक्स हो जाएगा और b हमारा अचर है, तो प्लस ये हो जाएगा b और साइन एक्स का अवकलन होगा कॉस एक्स। उसके बाद माइनस ये होगा a प्लस बी और यहाँ पर होगा साइन एक्स। उसके बाद देखिए c का अवकलन जीरो हो जाएगा तो हमने इसको जीरो लिख दिया। उसके बाद d तो हमारा अचर होगा, कॉस एक्स जो होगा इसका होगा माइनस का साइन एक्स, इसका सूत्र मैंने लिख दिया है। तो माइनस का d यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स और जो पूरे के बटे में है उसको भी हम लिख देते हैं। पूरे के बटे में है
सी, ये पूरा लिखना है बच्चों, ये पूरा बटा मैंने यहाँ पर लगा दिया है, ये लीजिए। तो ये बनेगा सी प्लस डी, और यहाँ पर होगा कॉस एक्स, और पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी यहाँ पर। आगे हल करते हैं इसको। तो ये होगा डी वाई बटा डी एक्स बराबर, देखिएगा यहाँ पर हमें बी कॉस एक्स मिला है, तो हम इसका गुणा कर सकते हैं। तो ये मिल जाएगा हमें, देखो पहले b का गुणा c से करेंगे, तो ये मिलेगा बी सी, और फिर हो जाएगा कॉस एक्स, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कॉस एक्स। उसके बाद फिर इधर गुणा करेंगे, तो प्लस का यहाँ पर होगा b, उसके बाद होगा d, और यहाँ मिल जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। इसी प्रकार इसको भी गुणा कर लेते हैं, देखो तो ये माइनस और माइनस तो प्लस का चिन्ह आ जाएगा। उसके बाद a से गुणा करोगे तो ये होगा ए डी, और उसके बाद आ जाएगा साइन एक्स। उसके बाद जब आप b का गुणा d से करोगे तो ये प्लस हो चुका है, तो प्लस ये हो जाएगा बी डी और साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर एक्स। और जो पूरे के बटे में है वो तो हमें लिखना ही है, पूरे के बटे में जो चल रहा है हम उसे लिख लेते हैं। पूरे के बटे में है c प्लस डी, और यहाँ पर है कॉस एक्स, और पूरे की घातांक कितनी है, यहाँ पर 2 हो गई। फिर से लिखते हैं डी वाई बटा डी एक्स, तो डी वाई बटा डी एक्स बराबर, यहाँ से आप बी सी कॉस एक्स, उसके बाद लिखेंगे प्लस का ए डी, और फिर होगा साइन एक्स, और फिर देखिए बी डी और बी डी दोनों में से मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा बी डी, तो कोष्टक में बचेगा कॉस स्क्वायर एक्स, और प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। और हमें पता है इसका मान किसके बराबर होता है, इसका मान होता है 1 के बराबर। तो मैं इस बात को भी लिख दूंगा, बटे में लिखते हैं हम c प्लस डी, और यहाँ पर होगा कॉस एक्स, और पूरे की घातांक कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी। तो अब हम डी वाई बटा डी एक्स के बराबर यहाँ पर लिख लेते हैं, डी वाई बटा डी एक्स बराबर, देखिएगा सबसे पहले है बी सी कॉस एक्स, तो ये लिख दिया मैंने बी सी कॉस एक्स। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद है प्लस का ए डी साइन एक्स, तो ये लिख दिया हमने प्लस का ए डी और साइन एक्स। उसके बाद समझिएगा कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर का मान 1 होता है, तो प्लस का कितना बचेगा, प्लस बचेगा बी डी, और जो पूरे के बटे में है वो हम लिख देते हैं। पूरे के बटे में क्या चल रहा है, c प्लस डी कॉस एक्स, तो c प्लस का d कॉस एक्स, और पूरे की घातांक कितनी है, 2 है। और मैं यहाँ पर कारण भी दे देता हूँ कि हमें याद है कि एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान कितना होता है, इसकी सहायता से हमने 1 लिखा है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।